जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। सर्दियां बढ़ चुकी है तो आप सब अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, ये भी आपसे निवेदन है। ठीक है, तो साथियों आज हम बात करेंगे 11 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। साथियों इसमें लिखा है मैंने कि धन्यवाद माँ मुझे आरएसएस के एक प्रोग्राम में भेजने के लिए। तो साथियों आज हम इसी प्रोग्राम से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, कुछ चीज़ें सीखी मैंने, तो उसी कारण मैंने ये लिखा है धन्यवाद। दोस्तों, जीवन में हमने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में कि संगठन में ही शक्ति होती है। ठीक है, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। उदाहरण के लिए जब हम उस कहानी में देखते हैं कि जब एक व्यक्ति जब बुज़ुर्ग हो जाता है तो अपने चारों बेटों को बुलाकर एक शिक्षा देता है कि बच्चों, ये जो लकड़ी का जो ढेर है वहाँ से एक लकड़ी उठाओ और तोड़ो। तो चारों लड़के एक एक लकड़ी उठाकर तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक काम करो, इनको पूरा इकट्ठा कर लो और इनमें गिठान लगा लो और बंडल बना लो इनका, फिर तोड़ो। तो पहले ए तोड़ता है, फिर बी तोड़ता है, फिर सी तोड़ता है, डी तोड़ता है, मतलब तोड़ने का प्रयास करता है लेकिन टूट नहीं पाती उन पे। ठीक है, तो वो यही शिक्षा देते हैं कि बच्चों, जब तुम अलग अलग चलोगे ना तो कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है, यानी कि कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन यदि तुम सब एकजुट हो तो तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही शिक्षा है समाज में। यदि हम मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं, एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी हमारे राष्ट्र को बाधित नहीं कर सकता है। हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता को कोई भी उसमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए हमें एकजुट रहना चाहिए। तो ये शिक्षा मैंने सीखी इस प्रोग्राम में जाकर कि एकजुट होना चाहिए सभी वर्गों को, और विशेष रूप से जो हिंदू समुदाय है बड़ा, तो उसमें जो भी जाति पाति के भेद है, वर्ग है, तो इन सब का खंडन करते हुए सभी को एकजुट रहना चाहिए ताकि किसी भी बड़ी समस्या से वो बच सके। दूसरा, काफ़ी तरह के खेल होते हैं देशी, नए नए खेल, जैसे कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, थोड़ा रुमाल झपट्टा हो गया, और भी कई तरह के खेल जिनमें खूब कसरत भी होती है और लीडरशिप भी सीखते हैं और एकजुटता का प्रदर्शन भी होता है। तो ऐसे खेल भी मैंने सीखे। तो इससे ये मैसेज जाता है कि हमें इंडोर एक्टिविटी के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटी में कुछ फिज़िकल फिटनेस वाले गेम पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपने बच्चों के लिए या अपने साथियों के लिए या खुद के लिए ऐसे स्पोर्ट्स को चुनते हैं तो उससे हमारी फिटनेस भी अच्छी रहती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और हम एनर्जेटिक भी रहते हैं। और साथ में यदि ग्रुप में जुड़े रहते हैं तो इस बहाने मिलना जुलना भी होता रहता है और एक सोशल गैदरिंग भी होती रहती है। तीसरा मैंने सीखा कि मातृभूमि और राष्ट्र के प्रति प्रेम। साथियों, जब हम कई बार बुक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि किसी फलाने शासक ने इतना अच्छा काम किया, वो राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पित थे, या फिर भगत सिंह मातृभूमि के प्रति बहुत समर्पित थे। लेकिन कभी हम खुद से पूछते हैं कि क्या हम मातृभूमि के प्रति समर्पित है? क्या है राष्ट्र? क्या है वतन? क्या कभी खुद से प्रश्न किया कि ये वास्तव में क्या होते हैं? तो साथियों, ये खुद से प्रश्न पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हम भी भारत माँ की संतान हैं। जिन महान सेनापतियों ने या जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया है, उसके बाद हमें जो उपहार स्वरूप आज जीवन मिला है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने भारत माता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने इस हिंदुस्तान देश के प्रति अच्छे अच्छे काम करें और इसका नाम रोशन करें, इसकी एकता अखंडता को बनाए रखें। तो ये हमें खुद से भी प्रश्न पूछना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी भारत माता के लिए क्या कर रहे हैं। जब हम ये प्रश्न पूछेंगे तो हमें उत्तर मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, और इस तरीके से हम आगे बढ़कर देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, चौथा मैंने सीखा कि हिंदू जो है ना, एक जीवन शैली है। ये सिर्फ कोई पंथ धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें प्रकृति का सम्मान है। ठीक है, नारी शक्ति का सम्मान है, भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे महान आदर्श है जो समाज में अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए प्रेरित करते हैं, धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी सत्य अहिंसा के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ऐसे महान आदर्शों से प्रेरित है हमारी भारत भूमि, जो कि
स्त्री जाति का सम्मान करना सिखाती है और महान चरित्र का निर्माण करना सिखाती है, बहुआयामी व्यक्तित्व में निपुण होना सिखाती है। तो हम भारत के सभी युवाओं को ऐसा होने के लिए प्रयासरत होना चाहिए ताकि हम अपने राष्ट्र को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाए और 21वीं सदी में हमारा भारत बहुत ऊंचाई पर जाए और साथ में पूरे विश्व में संतुलन और शांति की स्थापना कर सके। तो साथियों, इसमें हम इतनी ही बात करेंगे क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो उस प्रोग्राम में जो RSS का प्रोग्राम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो शेयर किया है। तो कुछ बेसिक प्रश्न आप खुद से भी पूछिए ताकि जीवन में आपको ये अनुभव हो कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने धर्म, हम अपने समुदाय के लिए, हम अपनी हिंदू जीवन शैली के लिए क्या कर रहे हैं, उसे किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसे कितना लेकर आ पा रहे हैं। तो कुछ प्रश्न पूछेंगे तो थोड़ा करके ही सही, लेकिन सुधार होंगे और छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव आते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। तो थोड़ी सी शुरुआत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। सिर्फ एक व्यक्ति को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर। जय माता दी।